ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि गणपति पूजन, ओम तत्व शुद्धि, सावित्री प्रवेश, सर्व संन्यास और दंड धारण आदि का प्रकार। स्कंद कहते हैं वामदेव तदंतर मध्य काल में स्नान करके साधक अपने मन को वश में रखते हुए गंध पुष्प और अक्षत आदि पूजा द्रव्यों को ले आए और नेत्रीय कोण में देव पूजित विघ्नराज गणेश जी की पूजा करे। गणाना तवा इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक गणेश जी का आह्वान करे। आवन के पश्चात उनके स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उनकी अंक कांति लाल है, शरीर विशाल है, सब प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने कर कमलों में कर्मश, पाश, अंकुश, अक्षमाला तथा वर नामक मुद्राएं धारण कर रखी हैं। इस प्रकार आह्वान और ध्यान करने के पश्चात शंभु पुत्र गजानन की पूजा करके खीर, पुआ, नारियल और गुड़ आदि का उत्तम नैवेद्य निवेदन करे। तत्पश्चात तांबुल आदि दे उन्हें संतुष्ट करके नमस्कार करे और अपने अभिष्ट कार्य की निर्विघ्न पूर्ति के लिए प्रार्थना करे। तदनंतर अपने गृह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार औपसा अग्नि में आज्य भागन हवन करके देवता संबंधित यज्ञ विषय इष्टालिपाक होम करना चाहिए। इसके बाद भू सवा इस मंत्र से पुण्य पुटी होम करके हवन का कार्य समाप्त करे। तत्पश्चात आलस्य रहित हो अपराह्न काल तक गायत्री मंत्र का जप करता रहे। तदनंतर स्नान करके सार्य काल की संध्योपासना तथा सार्यकालिक उपासना संबंधी नित्य होम आदि करके मौन हो गुरु की आज्ञा ले स्वरूप पकाए। फिर अग्नि में समीधा स्वरूप और घी की रुद्र युग से और सद्यो जातादि 5 मंत्रों से पटक पटक आहुति दे। अग्नि में उमा सहित महेश्वर की भावना करे और गौरी देवी का चिंतन करते हुए गौरी मीमाय इस मंत्र से 108 बार ओम करके अग्नि स्पष्ट करते स्वा इस मंत्र से एक बार आहुति दे। इस प्रकार मंत्र से हवन करने के पश्चात विद्वान पुरुष अग्नि से उत्तम में एक आसन पर बैठे जिसमें नीचे कृषा, उसके ऊपर मृग सम और उसके ऊपर वस्त्र बिछा हुआ हो। ऐसे शुक्र आसन पर बैठकर मौन भाव से सुस्थित हो जागरण पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त आने तक गायत्री का जप करता रहे। इसके बाद स्नान करे। जो जल से स्नान करने में समर्थ हो वह भस्म से ही विधि पूर्वक स्नान करे। फिर उस अग्नि पर स्वरूप पकाकर उसे घी से टर करे। उसे उतार कर अग्नि से उत्तर दिशा में कलश पर रखे। पुण्य घी से शुरू को मिश्रित करे। इसके बाद व्याहुति मंत्र, रुद्र सूक्त तथा सद्यो जाटादि 5 मंत्रों का जप करे और इनके द्वारा एक आहुति भी दे। शीत को भगवान शिव के शरणारविंद में लगाकर प्रजापति, इंद्र, विश्वदेव और ब्रह्मा के लिए भी एक आहुति दे। इन सब के नाम के आदि में ओम और अंत में नमः शिवाय जोड़ कर चतुर्यंत्र उच्चारण करे तथा ओम प्रजापते नमः शिवाय इत्यादि तत्पश्चात पुण्य वासन कराकर अग्नि शिवा इस मंत्र से अग्नि के मुख में आहुति देने तक का कार्य संपन्न करे। फिर प्राणाय शिवा इत्यादि 5 मंत्रों द्वारा घट सहित स्वरूप की आहुति दे। इसके बाद अग्नि सविष्ट करते स्वा बोलकर एक आहुति और दे। तदनंतर फिर रुद्र सूक्त तथा ईशानादि 5 मंत्रों का जप करे। हमेशादि चतुर्व्यूह मंत्रों का भी पाठ करे। इस प्रकार तंत्र होम करके अपनी ग्रह शाखा में बताई हुई पद्धति के अनुसार उन देवताओं के उद्देश्य से बुद्धिमान पुरुष सांग होम करे। इस तरह जो अग्निमुख आदि कर्म तंत्र को परिवर्तित किया है उसका निर्वाह करके वीर्जा होम करे। 26 तत्व रूप इस शरीर में छिपे हुए
तत्व समुदाय की शुद्धि के लिए बीजा होम करना चाहिए। उस समय यह कहे कि मेरे शरीर में जो यह तत्व हैं इन सब की शुद्धि हो। उस प्रसंग में आत्म तत्व की शुद्धि के लिए आरुण केतु मंत्रों का पाठ करते हुए पृथ्वी आदि तत्वों से लेकर पुरुष तत्व पर्यंत कर्म सभी तत्वों की शुद्धि के निमित्त घट घट स्वरूप का होम करे तथा शिव के चरणार बिंदुओं का चिंतन करते हुए मौन रहे। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये पृथ्वी व्याधि पंचक कहलाते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये शब्दादि पंचक हैं। वाक पानी पाद वायु तथा उपस्थ ये वागादि पंचक हैं। श्रोत्र नेत्र नासिका रसना और तत्वक ये श्रोत्र दिपंचक सिर पार्श्व पुष्ट और उदर ये चार है। इन्हीं को जंगा को भी जोड़ ले। फिर तवक आदि 7 धातुएं प्राण अपमान आदि 5 वायु को प्राण दीपशंक कहा गया है। अन्नमयादि पांचों कोशों को कोश पंचक कहते हैं। उनके द्वारा इस प्रकार अन्न में प्राण में मनोमय विज्ञान में और आनंद में इनके सिवा मन शीत बुद्धि अहंकार ख्याति संकल्प गुण प्रकृति और पुरुष है। भोक्तापन को प्राप्त हुए पुरुष के लिए भोग काल में जो 5 अंतरंग साधन हैं उन्हें तत्व पंचक कहा गया है। उनके नाम ये हैं नियति काल राग विद्या और कला। ये पांचों माया से उत्पन्न है। माया तो प्रकृति है। विद्या इस श्रुति में प्रकृति ही माया कही गई है। उसी से ये तत्व उत्पन्न हुए हैं, इसमें संशय नहीं है। काल का स्वभाव ही नियति है, ऐसा श्रुति का कथन है। ये नियति आदि जो 5 तत्व हैं इन्हीं को पंच कंचुक कहते हैं। इन 5 तत्वों को न जानने वाला विद्वान भी मूढ़ ही कहा गया है। नियति प्रकृति से नीचे है और ये पुरुष प्रकृति से ऊपर है। जैसे कौवे की एक ही आंख उसके दोनों गोलकों में घूमती रहती है, उसी प्रकार पुरुष प्रकृति और नियति दोनों के पास रहता है। ये विद्या तत्व कहा गया है। शुद्ध विद्या महेश्वर सदाशिव शक्ति और से इन पांचों को शिव तत्व कहते हैं। ब्राह्मण प्रज्ञा ब्रह्मा इस श्रुति के वाक्य से ये शिव तत्व ही प्रतिपादित हुआ है। मुनिवर पृथ्वी से लेकर शिव पर्यंत जो तत्व समूह है उसमें प्रत्येक के कर्म से अपने अपने कारण में लीन करते हुए उसकी शुद्धि करे। पाटी वयादीप पंचक शब्दादि पंचक वागादि पंचक श्रोतादि पंचक शिरादि पंचक तवगादि तु सप्तक प्राणादि पंचक अन्नमयादि कोश पंचक मन आदि पुरुषांत तत्व नित्यादि तत्व पंचक अथवा पंचक न सुख और सी तत्व पंचक ये 11 वर्ग हैं। इन 11 वर्ग संबंधी मंत्रों के अंत में पूरे समय शिव ज्योति इंद्र नमः इस वाक्य का उच्चारण करें। इसके द्वारा अपने उद्देश्य का तत्व बताया गया है। इसके बाद विविद्या तथा कसोटक संबंधी मंत्रों के अंत में अर्थात विद्या स्वा कसोट काय स्वा इनके अर्थ में सब तव त्यागे लिए व्यापकाय परमात्मा ने शिव ज्योति से विश्वभूत घसनोत सुखाय परस्मै देवाय ईंधन मम इसका उच्चारण करें। तत्पश्चात उत्तिष्ठ ब्राह्मण स्फटे देवयन्त स्तवे मय उपपयन्तु मरुत क्षुदानौ इंद्र प्राचुर्भवास सा। इस मंत्र के अंत में विश्वरूपाय पुरुषाय और ओम सवा बोलकर सब त्यागने के लिए
लोकत्रय व्यापिने परमात्मने शिवायेंड न मम का उच्चारण करे। तदनंतर अपनी शाखा में बटाई हुई विधि से पहले तंत्र क्रम का संपादन करके घटी मिश्रित स्वरूप का प्राशन एवं आसमन करने के पश्चात पुरुडो आचार्यों को सुबन आदि से संपन्न समुचित दक्षिणा दे। फिर ब्रह्मा का विसर्जन करके प्राप्त काली का उपासना संबंधी नित्य होम करे। इसके बाद मनुष्य स माँ संतु मरुट इस मंत्र का जप करे। तत्पश्चात या ते अग्ने यज्ञा तनु इष्ट ये हार रो हाथ मातमानम इत्यादि मंत्रों से हाथों की अग्नि में तपाकर इस अग्नि को अवदैत धाम स्वरूप अपने आत्मा में आरोपित करे। तदंतर प्राप्त काल की संध्योपासना करके सूर्योपस्थान के पश्चात जलाशय में जाकर नाभि तक जल के भीतर प्रवेश करे। वहां प्रसन्नता पूर्वक मन को स्थिर उत्सुकता पूर्वक वेद मंत्रों का जप करे। जो अग्नि उत्तरी हो वह स्थापित अग्नि में प्रजापत्यष्टि करे तथा वेदोक्त वैश्वानर इष्टालिपाक होम करके उसमें अपना सब कुछ दान कर दे। पूर्वोक्त रूप से अग्नि का आत्मा में आरोप करके ब्राह्मण घर से निकल जाए मुनिवर, फिर वह शालग्रामांकित रूप से सावित्री प्रवेश करे। ओम भू सावित्री प्रवेशयामि। ओम ततस विपूर्वरेण्यम्। ओम भुव सावित्री प्रवेशयामि भर्गो देवस्य धीमहि। ओम सव सावित्री प्रवेशयामि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुव सव सावित्री प्रवेशयामि ततस वितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इन वाक्यों का प्रेम पूर्वक उच्चारण करे और शीत को संचल न होने दे। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। उस समय गायत्री का इस प्रकार ध्यान करें। ये भगवती गायत्री साक्षात भगवान शंकर के आधे शरीर में वास करने वाली हैं। इनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। ये 15 नेत्रों से प्रकाशित होती है। नूतन रत्न में किरीट से जगमगाती हुई संतर लेखा इनके मस्तक को विभूषित करती है। इनके अंक कांति सूर्य स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल हैं। ये शुभ लक्षणा देवी अपने 10 हाथों में 10 प्रकार के आयुध धारण करती हैं। हार, केयूर, बाजूबंद, कड़े, करधनी और नूपुर आदि आभूषणों से इनके अंग विभूषित हैं। इन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है। इनके सभी आभूषण रत्न निर्मित हैं। विष्णु, ब्रह्मा, देवता, ऋषि तथा गंधर्व, राज और मनुष्य ही सदा इनका सेवन करते हैं। ये सर्वव्यापिनी शिवा सदा शिव देव की मनोहारिणी धर्म पत्नी है। संपूर्ण जगत की माता, तीनों लोकों की जननी, द्विगुण में निर्गुणा तथा अजन्मा। इस प्रकार गायत्री देवी के स्वरूप का चिंतन करते हुए शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष ब्राह्मण तत्व आदि प्रदान करने वाली अजन्मा आदि देवी त्रिपदा गायत्री का जप करे। गायत्री वैयायियों से उत्पन्न हुई हैं और उन्हीं में लीन होती हैं। वैयायियाँ प्रणव से प्रकट हुई हैं और प्रणव में ही लय को प्राप्त होती हैं। प्रणव संपूर्ण वेदों का आदि हैं। वह शिव का वाचक, मंत्रों का राजाधिराज, महाबीज स्वरूप और श्रेष्ठ मंत्र हैं। शिव प्रणव है और प्रणव शिव कहा गया है, क्योंकि वास्य और वास में अधिक भेद नहीं होता। इसी महामंत्र को काशी में शरीर त्याग करने वाले जीवों के मरण काल में उन्हें सुनाकर भगवान श्री परम मोक्ष प्रदान करते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ यदि अपने हृदय कमल
कमल के मध्य में विराजमान एकाक्षर प्रणव रूप और परम कारण शिव देव की उपासना करते हैं। और दूसरे मुमुक्ष धीर एवं विरक्त लौकिक पुरुष भी मन से विषयों का परित्याग करके प्रणव रूप परम शिव की उपासना करते हैं। इस प्रकार गायत्री का शिव वासक प्रणव लय करके अन वक्ष से रेरीवा इन अनुवाक का जप करे। तत्पश्चात यशस्यंद सा मूर्छब तैटिरीय इस अनुवाक को आरंभ से लेकर सूत्र में गोपाय तक पढ़कर कहे डैरेशनायास स विठैशनायास लोकेशनायास वयुतथितोम। अर्थात मैं स्त्री की कामना धन की कामना और लोगों में ख्याति कामनाओं से ऊपर उठ गया हूँ। मुने इस वाक्य का मंद मध्यम और उस स्वर से कर्मश 3 बार उच्चारण करे। तत्पश्चात षष्ठी स्थिति और लय के कर्मश पहले प्रणव मंत्र का उद्धार करके फिर कर्मश इन वाक्यों का उच्चारण करे। ओम भूषण शनयस्तमया ओम भुव शनयस्तमया ओम शुभ शनयस्तमया ओम भूर्भुव शुभ शनयस्तमया। इन वाक्यों का मंद मध्यम और उस स्वर से हृदय में सदाशिव का ध्यान करते हुए सावधान शीट से उच्चारण करे। तदनंतर अभयम सर्वभूते भयो मत सवा मेरी ओर से सब प्राणियों को अभेदान दिया गया। ऐसा कहते हुए पूर्व दिशा में एक अंजलि जल लेकर छोड़े। इसके बाद शिखा के शेष बालकों को हाथ में उखाड़ डाले और यज्ञों पवित्रों को निकाल कर जल के साथ हाथ में ले इस प्रकार कहे। ओम भू समुद्र गस सवा यो कहकर उसका जल में ही होम करे। फिर ओम भू शनयस्तमया ओम भूव शनयस्तमया ओम शुभ शनयस्तमया इस प्रकार 3 बार कहकर 3 बार जल को अभिमंत्रित करके उसका आचमन करे। फिर जलाशय के किनारे आकर वस्त्र और कटी सूत्रों को भूमि पर त्याग दे तथा उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके 60 पद से कुछ अधिक चले। कुछ दूर जाने पर आचार्य उससे कहे ठहरो भगवान लोक व्यवहार के लिए कौपिन और दंड स्वीकार करे। यो कह आचार्य अपने हाथ से ही उसे कटी सूत्र और कौपिन देकर गेरुआ वस्त्र भी अर्पित करे। तत्पश्चात सन्यासी जब उसे अपने शरीर को ढक कर 2 बार आचमन कर ले तब आचार्य शिष्य से कहे इंद्र से वजों से यह मंत्र बोलकर दंड ग्रहण करे। तब वह इस मंत्र को पढ़े और सका माँ गोपा योज सका योग सिंद्र से वजोसी वानधन शर्म में भव यट पाप तनिवाराय। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दंड की प्रार्थना करके उसे हाथ में ले। तत्पश्चात प्रणव या गायत्री का उच्चारण करके कमंडलु ग्रहण करे। तदंतर भगवान शिव के सन्नार विंड का चिंतन करते हुए गुरु के निकट जा वह 3 बार पृथ्वी में लौटकर दंडवत प्रणाम करे। उस समय वह अपने मन को पूर्णतया संयम में रखे। फिर धीरे से उठकर प्रेम पूर्वक अपने गुरु की ओर देखते हुए हाथ जोड़ उनके चरणों के समीप खड़ा हो जाए। संन्यास दीक्षा विषयक क्रम आरंभ होने के पहले ही शुद्ध गोबर लेकर आंवले बराबर उसके गोले बना ले और सूर्य की किरणों से ही उन्हें सुखाए। फिर होम आरंभ होने पर उन गोलों को होमाग्नि के बीच डाल दे। होम समाप्त होने पर उन सबको संग्रह करके सुरक्षित रखे। तदंतर दंड धारण के पश्चात गुरु बीजा अग्नि जनित उस श्वेत भस्म को लेकर उसी को शिष्य के अंगों में लगाए अथवा उसे लगाने की आज्ञा दे। उसका क्रम इस प्रकार है। ओम अग्नि रीति भस्म वायु रीति भस्म जल मीति भस्म स्थल मीति भस्म
ओ मेटी भस्म सर्व हवा इंद्र भस्म मन एठानी चक्षुषी। इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करे। तदंतर ईशानादि 5 मंत्रों द्वारा उस भस्म का शिष्य के अंगों से स्पर्श कराकर उसे मस्तक से लेकर पैरों तक स्वर्ग में लगाने के लिए दे। शिष्य उस भस्म को विधि पूर्वक हाथ में लेकर तया तयायुषम तथा त्र्यंबक इन दोनों मंत्रों को 3 बार पढ़ते हुए ललाट आदि अंगों में है कर्म त्रिपुंड धारण करे। तत्पश्चात श्रेष्ठ शिष्य अपने हृदय कमल में विराजमान उमा से भगवान शंकर का भक्ति युक्त चिंतन भक्ति युक्त शीत से ध्यान करे। फिर गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर उसके दाहिने कान में ऋषि चंड और देवता सहित प्रणव का उपदेश करे। इसके बाद कृपा करके प्रणव के अर्थ का भी बोध कराए। श्रेष्ठ गुरु को चाहिए कि वह प्रणव के 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान कराते हुए उसके 12 भेदों का उपदेश दे। तत्पश्चात शिष्य दंड की पाठी पृथ्वी पर पढ़ कर गुरु को साष्टांग प्रणाम करे और सदा उनके अधीन रहे। उनकी आज्ञा के बिना दूसरा कोई कार्य न करे। गुरु की आज्ञा से शिष्य वेदांत के तात्पर्य के अनुसार सगुण निर्गुण भेद से शिव के ज्ञान में तत्पर रहे। गुरु अपने उसी शिष्य के द्वारा श्रवण मनन और निधि ध्यान पूर्वक जब के अंत में प्राप्त कालीन आदि नियमों का अनुष्ठान करवाए। कैलाश पृष्ठ पर नामक मंडल में शिव के द्वारा प्रतिपादित मार्ग के अनुसार शिष्य वहीं रहकर शिव पूजन करे। यदि गुरु के आदेश के अनुसार वह प्रतिदिन वहीं रहकर मंगलमय देवता शिव की पूजा करने में असमर्थ हो तो उनसे अर्घा सहित स्फटिकमय शिवलिंग ग्रहण कर ले और कहीं भी रहकर नित्य उसका पूजन क्या करे। वह गुरु के निकट शपथ खाते हुए इस तरह प्रतिज्ञा करे, मेरे प्राण चले जाए ये अच्छा है, मेरा सिर काट लिया जाए यह भी अच्छा है, परंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कदापि भोजन नहीं कर सकता। ऐसा कहकर सुदृढ़ चित्त वाला शिष्य मन में शिव की भक्ति लिए गुरु के निकट 3 बार शपथ खाए और तभी से मन में उत्साह रखकर उत्तम भक्ति भाव से पंचावरण पूजन की पद्धति के अनुसार प्रतिदिन महादेव जी की पूजा करे। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति